सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ गौतम यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बॉल एनिमेशन ही करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो किया था बॉल एनिमेशन उसी फाइल से ही करेंगे जो बॉल एनिमेशन मैंने सिखाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के अंदर जाओ और या तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लो, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ पर जाके आप जो है वो वीडियो देख सकते हो। और उस वीडियो से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो इसमें मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं एक और प्रिंसिपल ऐड करने वाला हूँ जिसका नाम है स्क्वाश एंड स्ट्रेच, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं किया था। सो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वाश एंड स्ट्रेच यूज़ करेंगे, और स्क्वाश एंड स्ट्रेच इस बॉल में ऑलरेडी यूज़ है। और गाइस बहुत सारे आपको रिग मिलेंगे जिसमें स्क्वाश एंड स्ट्रेच आपको दिखने को नहीं मिलेंगे, और बेसिकली ये जो रिग है इसमें स्क्वाश एंड स्ट्रेच है, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ स्क्वाश एंड स्ट्रेच। सो जब भी बॉल ऊपर से नीचे आता है तो वो स्क्वाश होता है, नहीं स्ट्रेच होता है, सॉरी। ऊपर से जब भी बॉल आता है नीचे तो वो स्ट्रेच होता है, और नीचे पड़ते ही वो स्क्वाश हो जाता है, स्क्वाश स्ट्रेच सॉरी। ऊपर से जब आता है तो वो स्ट्रेच होता है और नीचे आते ही वो स्क्वाश हो जाता है। स्क्वाश यानी कि चपटा, स्ट्रेच यानी कि लंबा। तो वो जो भी होगा, जैसे कि उसका वॉल्यूम जो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। लाइक अगर ये वॉल्यूम ऐसे बड़ा हुआ तो बॉल भी लंबा होगा। लाइक मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा। मैं अपना वैक्यूम टैप जो है इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो ये सेटअप हो गया, तो हम चलते हैं। तो जैसे कि तो अगर सोचिए कि ये एक बॉल है, जो कि इसका जो लेंथ जो मास जो भी है वो सब एक परफेक्ट है। अगर हम इसको चौड़ा करेंगे तो ऐसे नहीं होने वाला, यानी कि इसको हम अगर चपटा करेंगे ऐसे इस साइड से अगर ढकेलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और अगर इसको इस तरह से चपटा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी कि इसकी जो लेंथ है और इसकी ये जो है ये सेम होना चाहिए नॉर्मली, तभी ये नॉर्मली एक परफेक्ट गोल बनेगा, कुछ इस तरह का। ओके, तो ऐसे ही ये वाला प्रिंसिपल हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो फटाफट इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा जब वो ऊपर से नीचे आता होगा तो ये लंबा होगा, और नीचे आते ही वो चपटा हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से होगा। अब पीछे का बैकग्राउंड में आपको इमेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से हम करने वाले हैं अभी। तो स्टार्ट है यहाँ से, सुबह जाएगा धीरे धीरे ऐसे। तो सबसे पहले फ्रेम में कुछ नहीं करेंगे, हम जाके लास्ट 6th नंबर फ्रेम पे, यानी कि नीचे पढ़ने से पहले, हमेशा नीचे पढ़ने से पहले और ऊपर नीचे से ऊपर उठने के बाद वही इसी फ्रेम को हम ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। यानी कि यहाँ पे 6th नंबर फ्रेम पे हम पहले एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इसको ये दोनों यूज़ होने वाला है, तो हम ऐसे तो ये इसका रोटेशन है। तो हमें इसको और ये सारे चीज़ को हमें इसको और इस चीज़ को भी सेलेक्ट करके हमें एस टैप कर लेना है, क्योंकि ये तीनों जो कंट्रोल से यूज़ होने वाले हैं। सो मैं अपना कैप पहन लेता हूँ। सो कैप मैंने पहन ली और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए, तो हम यहाँ पे करिए, और यहाँ पे 6th नंबर फ्रेम पे आते ही यहाँ पे हम एक स्ट्रेच करने वाले हैं। स्ट्रेच करने के लिए हमारा ये जो एंगल है ये अच्छा से रहना चाहिए, यानी कि ये जो है हमारा ऊपर रहना चाहिए, तभी हम ऊपर से स्ट्रेच करेंगे। तो हम इसे टर्न कर सकते हैं कुछ इस तरह। इसको टर्न करने से अब बॉल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये आप ध्यान से देखना। तो ऐसे अब हम इसको लेके एक स्ट्रेच करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे और इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट मोड पे कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट टैप करके राइट क्लिक करने से कुछ इस तरह से आएगा, तो आप ऑब्जेक्ट वर्ल्ड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेच कर दिया, और यहाँ पे आते ही फिर एज़ यूजुअल नॉर्मल की फ्रेम यहाँ पे मैं टैप कर दे रहा हूँ, पेस्ट ऐसे। उसके बाद हमें अंदर की ओर लेके जाना है कुछ इस तरह।
आप पूरा ऐसे नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। कुछ इस तरह से बस, मतलब जितना स्ट्रेच है उतना स्क्वाश भी है, कुछ इस तरह से आप हम करेंगे। अब फिर यहाँ पे जाते ही, यानी कि 8वां नंबर फ्रेम पे जाते ही, तो फिर से ये जो है यूज़ होगा कुछ इस तरह से। और धीरे धीरे जो है यहाँ पे लाइक 13 नंबर फ्रेम पे जाते ही ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल। कॉपी 13 नंबर फ्रेम पे जाते ही ये बिल्कुल ही नॉर्मल, यानी कि कुछ इस तरह से। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि 17 नंबर फ्रेम पे फिर से जाएगा, तो और इसका जो 17 नंबर फ्रेम, हम लोग यहाँ पे 17 नंबर फ्रेम, यानी कि ये 20वां नंबर फ्रेम पे फिर जाके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से ये और ज़्यादा फिर से चपटा होगा, और फिर हम इसे थोड़ा घुमा लेंगे। कुछ इस तरह, इससे पहले ये स्ट्रेच होगा, कुछ इस तरह। इस स्क्रीन में भी ये नॉर्मल रहेगा, तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। नॉर्मल, स्ट्रेच, फिर ऐसे उठा, फिर यहाँ पे जहाँ पे लैंड की कर रहा है वहाँ पे हम इसको ये वाला एनिमेशन लगा। कॉपी, पेस्ट। धीरे धीरे इसका जो कॉस्ट भी है वो भी कम होते जाएगा। यहाँ पे इसके ठीक इस फ्रेम में हम ऐसे करेंगे, ऐसे। तो कुछ इस तरह से, यानी कि आने से पहले स्ट्रेच हम इस बॉल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बॉल को चेंज करने का भी यहाँ पे ट्रिक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड बॉल यूज़ कर लेते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं बास्केट बॉल। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, तो कुछ इस तरह से आएगा हमारा एनिमेशन। यहाँ पे स्ट्रेच लेवल जो है, इसको कॉस्ट लेवल जो है और स्ट्रेच लेवल दोनों को थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर उठते ही ये नॉर्मल, अब यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं। अब चलिए कॉस्ट एंड स्ट्रेच हमने यूज़ कर लिया, अब फटाफट इसका एनिमेशन देख लेते हैं कि कैसे है, बस और कुछ नहीं। अब विदाउट से देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ देखना है, एक चीज़ हमको मेंटेन करना है कि यहाँ पे जो एंगल है ये हमें सुधारना है, और यहाँ पे जो स्ट्रेच है, यहाँ पे स्ट्रेच है तो यहाँ पे स्ट्रेच एकदम ही नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तो ये बेसिकली बॉल नॉर्मल आता यहाँ से ही स्ट्रेच होगा, और फिर यहाँ पे नॉर्मल।
सो गाइस परफेक्ट। तो मैं आपको फिर से बता दूं, बॉल जब नीचे गिरेगा तो वो चपकेगा। बॉल जब नीचे गिरने से एक स्टेप पहले और एक स्टेप बाद बॉल को हमें स्ट्रेच करना है अकॉर्डिंग टू स्पीड। तो धीरे 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 उसका बॉल का लंबा होना और चपटा होना धीरे धीरे कम हो जाएगा और धीरे धीरे बॉल जो है नॉर्मल हो जाएगा। सो सेम ट्रिक हमने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। अब एक लाइन में बताया जाए तो यही है ये एनिमेशन स्क्वाश एंड स्ट्रेच यूज़ करके। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब एक नॉर्मल प्ले ब्लास्ट आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरह। और गाइज अगर आप चाहते हो कि आपका जो एनिमेशन है कुछ इस तरह से दिखे जैसे कि ये बैकग्राउंड का इमेज में दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको यहाँ पे टैप करना होगा, बॉल को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे विजुअलाइज में जाना होगा जो कि एनिमेशन सेक्शन में मिलता है। विजुअलाइज में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट के इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रेम्स डिसाइड करना है। यहाँ पे जो मेरे फ्रेम्स है 70 फ्रेम्स है, यहाँ पे मैंने 70 लिख के यहाँ पे स्नैपशॉट कर दिया। अब स्नैपशॉट करने के बाद आपको ये चीज़ दिखेगा, ये कुछ इस तरह का हमारा जो है बॉल हो रहा है, यानी कि ये। तो आप यहाँ पे पता लगा पाइएगा कि आपका जो एनिमेशन है सही तरह से हो रहा है या गलत। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गलत लगा यहाँ इस एंगल में, तो यहाँ पर तक तो ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेच है ये मुझे रॉन्ग लगा। तो उसको मैं ठीक करने के लिए यहाँ पे फिर से 7th नंबर फ्रेम पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारा जो बॉल है रोटेशन है, रोटेट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। कुछ इस तरह का होगा। अब ये हो गया ठीक। और यहाँ पे भी हमारा बॉल जो है ठीक से नहीं है, तो इसी को हम कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पे इस जगह पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल ऐसे। और धीरे धीरे ओके, मेरे लिए ये काफ़ी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए था जो हमने नहीं किया, तो हम यहाँ पे कर लेंगे एक छोटा सा स्ट्रेच, छोटा सा एकदम छोटा बस, और कुछ नहीं बस। तो हमारा जो ग्राफ है ये भी एकदम परफेक्ट हो चुका है। सो बॉल जो ऐसे आके इस तरह के ग्राफ से मिल रहा है। ये गाइस ये बोनस था, ये बोनस ट्रिक था जिससे आपको एनिमेशन को पता लगा सकते हो कि कहाँ हमारा जो स्नैपशॉट है ये कैसा दिखने में है, जैसे कि 2D में होता है, आप बेसिकली इसे 3D में भी कर सकते हो। और इसे हटाने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल फिर से आपको ये जो सेलेक्ट करना है और विजुअलाइज में जाना है और अपडेट तो कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे स्नैपशॉट, ये जो स्नैपशॉट ग्रुप है यहाँ पे बना हुआ है जैसे कि मोशन ट्रेल का बना था स्नैपशॉट ग्रुप, उसको आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो कुछ इस तरह से, अगेन आप कर सकते हो। और यहाँ पे हम मोशन ट्रेल को ऑन अनेबल करेंगे तो ये कुछ इस तरह का मोशन ट्रेल है जो कि एक परफेक्ट नीट एंड क्लीन ग्राफ के साथ है। और ऐसे कैसे बनाना है ये वाला जो एनिमेशन पोर्टल है ये आप लास्ट प्रीवियस वीडियोस देख के आप सीख सकते हो, और उस वीडियो और इस वीडियो को मिला के कंबाइन करके आप एक परफेक्ट बॉल एनिमेशन कर सकते हो। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, होप यू लाइक इट। सो अगर आपको ये पसंद आया तो थम्स अप, और कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कैसा लगा आप ये भी बोल सकते हो कमेंट में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे एनिमेशन वीडियोस मैं आपको लेके आने वाला हूँ। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।